नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो आशा करता हूं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम लोग एक बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग आज का लेटेस्ट क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यदि किसी संख्या का 37.5 उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना होता है अपने पास 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कोई संख्या है और उसी का अपने पास 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता होगा यहाँ पे क्या अपने पास वो संख्या बताया क्या भैया, वो संख्या की बात मतलब किया तो है लेकिन बताया नहीं कि भैया वो संख्या क्या है। तो भैया जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में एक समान के बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक समान के नहीं बनाएंगे। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको यहाँ पे मैं दो तरीका बताने वाला हूँ। देखिए पहला तरीका देखिए आप, ये पहला तरीका देखिए। पहला तरीके में हम लोग क्या करेंगे, जो ये अपने पास परसेंटेज के फॉर्म में है उसको मैं दशमलव के रूप में लिखूंगा। दशमलव के रूप में लिखूंगा तो क्या होगा अपने पास, आपको याद होगा ये किसका मान होता है अपने पास 3/8 का। 3/8 का। अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि 3/8 कैसे आया। आपको ये मालूम होगा कि भैया आपको मैं फर्स्ट क्लास में बताया था कि 1/8 बराबर क्या होता है 12.5% होता है अपने पास। तो देखिए अगर इस 12.5 में मैं 3 का गुणा करूंगा तो क्या होगा अपने पास, देखिए 12 × 36 और यहाँ पे 50 पैसा करके अपने पास मैं अगर जोड़ूंगा तो कितना होगा, 1.5 रुपया होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा अपने पास 37.5 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे मैं 3 का गुणा किया हूँ इसलिए मेरे को यहाँ पे भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए ये 3/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और ये हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आपको नहीं आता होगा तो बिल्कुल आप जाके देखिए कहाँ पे अपने पास परसेंटेज का जो प्लेलिस्ट है उसमें फर्स्ट सेकंड क्लास में होगा। ये अपने पास ये सब चीज़ें मैं बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 37.5 को मैं भिन्न के रूप में क्या लिख दिया 3/8। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि भैया यहाँ पे जो है ना ये 8 क्या अपने पास मूल संख्या है। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में संख्या की बात नहीं किया है, लेकिन अगर मैं भिन्न के रूप में लिख लिया हूँ उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, ये 8 अपने पास क्या है मूल संख्या है। और जोड़ने के बाद उसका अपने पास 37.5% क्या अपने पास 3 है। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए अपने पास यहाँ पे देखना, जोड़ने के बाद इसको 37.5 जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 1320 हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये जो 1320 यहाँ पे जो हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पे क्या है ये मूल संख्या है, यहाँ पे ये मूल संख्या है। और जोड़ने के बाद देखो 8 में 3 जोड़ोगे कितना होगा अपने पास 11 हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है, मूल संख्या निकालना है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्टली 8 का गुणा करूँगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा अपने पास, फिर यहाँ पे 11 एकम 11 हो जाएगा और 11 एकम 11 हो जाएगा, 2 बचेगा, 11 दूनी 22 और 11 शून्यम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो अपने पास 11 के पहाड़े में 120 बार में कट गया। अगर यहाँ पे मैं 120 और 8 का गुणा करूंगा तो क्या होगा अपने पास, देखो 0 और 8 का गुणा करूंगा तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर यहाँ पे 12 8 कितना होगा अपने पास, यहाँ पे 96 हो जाएगा। मतलब मेरे पास आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए एक बार और ध्यान से समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे मैं क्या बोला 37.5 को आप भिन्न के रूप में बदल लीजिए। और मैं बताया कि भैया बदलना कैसे, 1/8 कितना होता है 12.5 होता है। तो मैं ये देखा कि भैया 12.5 में अगर मैं 3 का गुणा करूंगा तो ये 37.5 बन जाएगा। तो भैया 12.5 में जब मैं 3 का गुणा किया हूँ तो मेरे को यहाँ पे भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं लिख दिया 37.5 बराबर 3/8 लिख दिया। फिर मैं क्या बोला, ये क्वेश्चन क्या बोला है कि भैया ये वो संख्या है मूल संख्या है, उसमें मैं अगर 3 जोड़ूंगा तो किसके बराबर होगा, ये 1320 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है रेशियो के फॉर्म में, तो यहाँ पे जो 1320 है मैं यहाँ पे टोटल करके उसी का भाग दूंगा। लेकिन मेरे को निकालना क्या है,
ये मूल संख्या निकालना है, इसीलिए मैं 8 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कटाने से क्या हो, 11 एकम 11 और 120 बार में कट गए ये 1320, तो 120 और 8 का गुणा करूंगा तो अपने पास 960 आएगा। ये तो अपने पास ये पहला तरीका है। और यहाँ पे मैं दूसरा तरीका हम लोग और क्या देख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आप लोग को ये मालूम होगा कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और यहाँ पे क्या बोला, उसी संख्या का 37.5% जोड़ने से क्या हो जाता है, 1320 हो जाता है। मतलब अगर मैं परसेंटेज के रूप में बोलूँगा कि भैया 1320 का मान कितना है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि भैया यहाँ पे जो 1320 है, 1320 है, वो परसेंटेज में किसका मान है। देखो यहाँ पे क्या है, वो संख्या भी है और वो संख्या अपने पास उसका 37% जुड़ा भी है, इसीलिए कितना होगा अपने पास 137.5 यहाँ पे परसेंट आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा कि भैया 137.5 किसके बराबर है, 1320 के बराबर है। लेकिन मेरे को किसका मान निकालना है, 100%। मतलब भैया मैं बोला ना कि भैया कोई भी अपने पास वैल्यू है अपने आप में 100% होता है, तो हमको मूल संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है और मूल संख्या अपने आप में 100% होगा। तो ये 137.5 1320 के बराबर है, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, मूल संख्या निकालना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए ये 1320 में किसका अपने पास परसेंटेज में कितना अपने पास, ये जो 1320 है ये 137.5 है और यहाँ पे मेरे को मूल संख्या निकालना है, इसीलिए मैं 100 का गुणा करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पे 100 का गुणा करूंगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, आपको सिंपली कटाना है। हम लोग किसे कटाते हैं, सबसे पहले छोटे नंबर से कटाते हैं। यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये 32 हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, 2 बचेगा, 5 चौक 20। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा अपने पास, 2 बचेगा, 5 पंचे यहाँ पे 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करूँ, देखो 5 से फिर से कटाएंगे अपने पास, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5 पंचे 25 और फिर यहाँ पे क्या करूँगा, 2 से कटाऊंगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार और कटाएंगे। देखो अपने पास 5 दूनी 10 और 5 शून्य, फिर यहाँ पे अपने पास 5 एकम 5 एकम। अब यहाँ पे देखिए 11 एकम और यहाँ पे 11 दूनी 22 हो जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ पे 11 चौक 44। मेरे पास क्या बचा, अपने पास मेरे पास बचा ये है कि भैया अपने पास 24 गुणा और यहाँ पे देखिए 20 दूनी 40 कर लीजिए, 20 दूनी अपने पास 40 कर लीजिए और 24 और 40 को गुणा करूंगा तो अपने पास कितना आएगा, अपने पास 960 आएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, आप दोनों में से कोई भी एक तरीका अपने पास अपना सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो तरीका था ये भी बहुत आसान है और यहाँ पे आपको ये लग सकता है कि भैया कटाने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन भैया आपको कटा आना चाहिए। और वो अपने पास जो कटाने का जो अपने पास सिलसिला है, मतलब ये कब अपने पास आसान होता है, जब हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन अपने पास प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए छोटे छोटे अंक को लेकर अपने पास कटाना सिखाया हूँ, आप कोई अपने पास बड़ा अंक लेकर भी यहाँ पे कटा सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम लोग सिमिलर टाइप के एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, यदि किसी संख्या का 62.5% उसके साथ घटाया जाता है तो परिणाम कितना 6321 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो है अपने पास बिल्कुल सेम उसी के प्रकार है और यहाँ पे बदला क्या है, वहां पे बोला था कि बढ़ाया जाता है और यहाँ पे क्या बोला है, घटाया जाता है। तो क्वेश्चन में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे भी हम लोग 2 तरीकों से करने वाले हैं, एक अपने पास रेशियो मेथड और एक अपने पास जो एक ट्रिक है बेसिक है अपने पास उससे करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या अपने पास देखिए, पहला हम लोग करेंगे कि भैया यहाँ पे पहला मेथड कि जो 62.5 है इसको हम लोग क्या करना होगा, अपने पास भिन्न के रूप में बदलना होगा। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा ये कितना होता है, 5/8 होता है। अब सबके माइंड में ये आएगा कि भैया ये 5/8 कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए 1/8 क्या होता है, अपने पास
5% के बराबर होता है। अगर ये 12.5% में आप 5 का गुणा करोगे तो क्या होगा अपने पास 12 पंचे 60 हो जाएगा, और ये 0.5 अगर 5 बार अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा अपने पास 2.5 हो जाएगा। तो 60 और 2.5 जुड़े कितना होगा अपने पास 62.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 5 का गुणा करो, यहाँ पे 62.5% हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे 5 का गुणा किया हूँ तो मेरे को यहाँ पे 5 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 5/8 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास बेसिक पार्ट है अपने पास कि भैया ये इतना आपको करना आना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए ये सवाल में क्या बोला है कि भैया एक संख्या का 62.5, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया वो संख्या क्या अपने पास 8 है, और इसमें क्या घटाया जाता है अपने पास 62.5% घटाया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा क्या कि भैया घटाने से क्या होगा अपने पास परिणाम कितना था अपने पास 6321 आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए जो 6321 है उसको किससे भाग दूंगा, यहाँ पे देखिए मेरे को क्या करना है अपने पास 8 में से 5 घटाऊंगा, कितना आएगा अपने पास यहाँ पे 3 आएगा। लेकिन मेरे को मान किसका निकालना है, मूल संख्या का। मूल संख्या यहाँ पे क्या है 8 है, इसलिए मैं 8 का यहाँ पे गुणा कर दूंगा। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली कटाना फिटाना है, फिर अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए अपने पास यहाँ पे क्या होगा 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 एकम 3, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो 2 है 3 से छोटा हो गया तो पहले शून्य बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा 21 और 7 का 8 के साथ गुणा करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपने पास 7 8 56, 56 की 6 हो जाएगा और हासिलाई 5, फिर अपने पास यहाँ पे 8 शून्य शून्य हो जाएगा और अपने पास 5 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, फिर अपने पास 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर अपने पास 8 दूनी यहाँ पे 16 हो जाएगा। अपने पास देखिए कि भैया कौन सा आंसर आ रहा है अपने पास, यहाँ पे 16,856, मतलब ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये अपने पास पहला तरीका है जो कि अपने पास बहुत ही आसान है, और मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप इसी मेथड से बनाइए ताकि आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है, बस यहाँ पे समझना ही है कि भैया यहाँ पे जो है ना ये मूल संख्या है, और इस मूल संख्या का 62% क्या अपने पास 5 है। तो मैं क्या किया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में परिणाम कितना था घटाने के बाद, यहाँ पे 6321 आया था, लेकिन यहाँ पे घटाने के बाद कितना है 3 आया। तो जितना अपने पास जो एक्चुअल घटाने के बाद आया है उसको मैं यहाँ से भाग दूंगा, लेकिन मान किसका निकालना है 8 का, इसीलिए मैं 8 का गुणा किया, और यहाँ पे गुणा करने के बाद कितना अपने पास 16,856 आ गया। अब देखिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका में क्या अपने पास देखिए यहाँ पे क्या बोलूंगा कि मैं क्या बोला कि भैया एक संख्या वो परसेंटेज में अपने आप में कितना परसेंट है 100% है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है 62 अपने पास 5% घटाया जाता है, तो कितना हो जाता है अपने पास ये 6321 हो जाता है। मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो ना ये जो 6321 दिया है ये किसका मान है अपने पास, ये किसका मान है। अगर मैं 100 में से अपने पास 100% में से 62.5% घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 37.5 बच जाएगा अपने पास। अब यहाँ पे देखिए मेरे को मान किसका निकालना है 100% का, इसीलिए मैं 100 का गुणा करूंगा, और यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, दशमलव यहाँ का हटाइए, और यहाँ पे एक अपने पास क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे 10 का गुणा कर दूंगा, दशमलव हटाया तो। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल सिंपली अपने पास क्या है कटाना है। तो कटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पहले 5 कटा देता हूँ, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अभी भी कटेगा अपने पास, देखिए अपने पास 5 दूनी 10, और यहाँ पे 5 शून्य, फिर यहाँ पे 5 एकम, फिर 2 बचेगा, फिर कितना अपने पास 5 पंचे हो जाएगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी देखिए अभी भी कटेगा ये, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 तिया 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपली घटाना है अपने पास, 3 एकम 3 हो जाएगा, और अपने पास 3 दूनी 6, फिर अपने पास 3 एकम 3, फिर अपने पास 3 शून्य पहले होगा, फिर 3 सत्ते होगा। अब यहाँ पे देखिए वही आ गया अपने पास 21 और 7 गुणा यहाँ पे 4 दूनी 8, मतलब गुणा करने से कितना आएगा अपने पास 16,800 यहाँ पे 56 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केवल आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पे
बेसिक ज्ञान मतलब आपको कढ़ाना आना चाहिए। अगर कढ़ाना आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो देखिए हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए, तो चलिए हम लोग आज का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और इसी टाइप में सिमिलर टाइप में करेंगे ताकि भी आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसके साथ बढ़ाया जाता है, किसके साथ, उस संख्या के साथ, तो परिणाम 1800 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे भी क्या अपने पास जो आज हम लोग पहला क्वेश्चन किए हैं उसी के समान ही है। और यहाँ पे क्या है, जो परसेंटेज का मान है वो थोड़ा यूनिक दिया हुआ है ना। और यहाँ पे आप इसको अगर रेशियो मेथड से बनाओगे तभी ये अपने पास क्या है, बहुत अच्छे से बन पाएगा। ऐसा नहीं कि भैया किसी अन्य मेथड से नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर हम लोग रेशियो मेथड से जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 11 सही 1/9 को प्रतिशत के रूप में बदलने वाले हैं। तो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, 11 99 99 और 1 अपने पास कितना होगा, अपने पास 100 हो जाएगा, मतलब 100/9 हो जाएगा। और इस परसेंटेज के लिए 100 का मैं गुणा करूंगा, तो यहाँ पे देखिए ये 100 और 100 कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा अपने पास 1/9 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोला अपने पास कि भैया किसी संख्या का, तो भैया कोई संख्या का अपने पास क्या है, यहाँ पे 9 है। अगर मैं 1 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाता है, बोला 1800। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं करना है कि भैया यहाँ पे 1800 को लिखो और यहाँ पे क्या बोला ये कि भैया अपने पास उस संख्या में 1 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये 10 का मान है, कौन अपने पास, जो 1800 है वो 10 का मान है, इसीलिए मैं 10 का भाग दूंगा। लेकिन मेरे पास बोला क्या है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए बोला, तो यहाँ पे मूल संख्या क्या अपने पास, ये 9 है। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए अपने पास ये 0 और ये 0 कटा। अब सिंपली आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे 9 शून्य 0 हो जाएगा और यहाँ पे 8 या 72 72 की 2 हो जाएगा और हासिल आई 7। फिर अपने पास 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 और 7 कितना होगा अपने पास 1600 हो, सॉरी 16 बोलता हूँ, 1600 नहीं 16 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1620 आपके पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है बिल्कुल टफ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि भैया अगर आपको पहचानना आ गया कि भैया कहाँ पे रेशियो मेथड लगाना है और कहाँ पे कोई अन्य मेथड लगाना है। लेकिन मैं यहाँ पे ये चाहूँगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप उसको रेशियो मेथड से ही बनाएं, ताकि यहाँ पे कुछ मात्र अपने पास 10 सेकंड से अपने पास कम समय में बन जाएगा आपके पास। क्यों, अगर आपको कटाना फिटाना आता है अपने पास, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप आराम से अपने पास विदिन सेकेंडों में अपने पास क्या है, क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूं कि जो आज का क्लास है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।